कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन प्रकरण सौर मंडल। प्यारे बच्चों, रात में आपने देखा होगा कि आकाश में दिखते हैं चंद्रमा और तारे और दिन में हमें दिखते हैं सूरज। तो क्या आप सब सूरज के परिवार के बारे में जानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आज हम आप सबको ले चलते हैं सूरज के परिवार के पास, जिसे कहते हैं सौर परिवार या सौर मंडल। एक छोटी सी कविता के माध्यम से हम आज आपको सूरज के परिवार से मिलाते हैं। सूरज है परिवार के पापा, 8 हैं उनके बच्चे जी। नमस्कार, मेरा नाम हेमलता गुप्ता है। मैंने एक नवाचार किया है, संस्कृत की वाणी हिंदी में जानी। संस्कृत जो कि बच्चों को बहुत कठिन लगती है, तो उसके पूरे पाठों का हिंदी में रूपांतरण किया है और मेरे इस नवाचार को राज्य स्तरीय मिशन शिक्षा संवाद द्वारा अपने पटल पर स्थान दिया गया और उन्होंने इस किताब को अपनी बोलती किताबों में सम्मिलित किया है। इसमें इस प्रकार से लिंक दी गई है। जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं इस लिंक को क्लिक करने पर ये बोलती किताबें निकल आती हैं, जिसमें कि मेरी भी बोलती किताब है संस्कृत कक्षा 5 की वर्तिका, जिसे कि पूरी पाठों को कविता का रूप दिया गया है। अब हम इसे खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या नई चीज है। इस प्रकार जब हम खोलते हैं इस बुक को, तो इस तरह सभी पाठों की ये कविता बनी हुई हमें दिखाई देंगी। और यहाँ इसमें एक नया नवाचार है कि इसमें प्रकार ये एक माइक बना हुआ है, जो कि फॉक्सिट ऐप में खुलता है। तो यदि अब हम इस माइक को टच करते हैं, तो इसमें मेरी ही द्वारा दी हुई आवाज में ये कविता का पूरा गायन आएगा और पूरा समझाते हुए आएगा बच्चों को कि किस प्रकार ये इसका अर्थ है, भावार्थ है। तो बच्चे घर में बैठकर भी आराम से इसे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ये मेरे द्वारा दी गई ही आवाज है। संस्कृत का पहला पाठ, जिसका नाम है वंदे सदा स्वदेशम, अर्थात अपने देश की हमेशा वंदना करो। बच्चों, हम जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हम वंदना करते हैं। और यहाँ आज हम संस्कृत के पहले पाठ में वंदना करेंगे अपने देश की। तो बच्चों बताओ, हमारे देश का क्या नाम है? बताओ बताओ। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, हमारा प्यारा भारत देश। बच्चों, वैसे तो आपका यह पाठ संस्कृत। इस प्रकार पूरे पाठ का हिंदी में कविता के रूप में निर्माण करके उसे हिंदी में ही बहुत अच्छे से इस तरह समझाया गया है, जैसे कि हम आमने सामने बच्चों को समझा रहे हों। इस तरह पूरी कविता में इस प्रकार समझाया गया कि जैसे हम बच्चों के आमने सामने ही बैठे हों। यह कविता यह नवाचार बहुत काम आता है। बच्चे घर में बैठ के आराम से अपने आप संस्कृत की पढ़ाई को आसानी से पढ़ सकते हैं, सरलता से समझ सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैंने आपके लिए एक कॉमिक्स बनाई है, जो कि कक्षा 4 पाठ हिंदी के पाठ 2 प्यासी मैना पर है। तो देखते हैं प्यासी मैना की कहानी। एक बगीचे में नीम के पेड़ के पिता रामलाल और एक थी उनकी पत्नी शांति देवी, और उनके थे 3 बेटे, राम, बड़ा बेटा राम, छोटा बेटा श्याम, तीसरा बेटा लखन। रामलाल अक्सर बूढ़े रहा करते थे, बूढ़े हो गए थे, बीमार रहा करते थे। उन्हें ये डर लगता था कि कहीं मैं आज ना खत्म हो जाऊं, कहीं मैं कल ना खत्म हो। लेकिन उनके तीनों बेटे आपस में बहुत लड़ा झगड़ा करते थे। अरे हट जा तू, ये मेरा है। अरे हट जा, ये तो मेरा है। अरे ये मेरा है, हट। अरे क्यों आपस में लड़ते रहते हो? लाइट क्या है? इसमें होती है 3 लाइट। कितनी लाइट होती है? 3। सबसे ऊपर कौन सी होती है? फिर कौन सी होती है? येलो। फिर कौन सी है? ग्रीन। रेड लाइट का हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि परिवार किसे कहते हैं और परिवार क्रिकेटर।
इसका मतलब है कि ये भूखा है, तो बच्चों को बताने के लिए बड़ी छोटी संख्या कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, या फिर वो संख्या दोनों में आपस में बराबर है, तुलना करने के लिए। तो जैसे कि हमारे चिन्ह होते हैं गणित में, सभी जानते हैं कि ये इस तरीके का चिन्ह बना होता है कि बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला हुआ होता है और छोटी संख्या की तरफ मुंह बंद होता है। हम इसी तरह सिखाते हैं बच्चों को। इसे एक गतिविधि के रूप में बना लिया है इसीलिए